तो कभी भी इस बात से परेशान मत होना कि मॉक टेस्ट में भैया मेरा स्कोर नहीं बढ़ता। बहुत सारे बच्चे अपनी एनर्जी इस बात पे लगा रहे होते हैं मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाऊं। मैंने ऐसे हजारों बच्चे देखे हैं दोस्त, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस साझा करूं, जो हमेशा मॉक टेस्ट को पार कर रहे थे लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन पर मॉक टेस्ट में एक लिमिट कभी पार नहीं हुई और सिलेक्शन हुआ है। तो मॉक टेस्ट आपको सिर्फ ये सिखाने के लिए है कि आप उसमें स्कोर कितना कर पा रहे हो, कौन से टॉपिक कमजोर है उस टॉपिक को मजबूत करते चलो। तो यानी कि वो एक शीशे की तरह है, आप शीशा देख रहे हो, चेहरा यहाँ से साफ नहीं है, अच्छा ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो मॉक का उतना काम है, उसको देख के मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं होना है। ऐसे शब्दों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, मोटिवेट और डिमोटिवेट। अपनी ज़िंदगी में शब्द याद रखो, मेहनत, ठीक है, सही रणनीति, कस के बैठ के पढ़ने का तरीका, वो कमजोरी नहीं आनी चाहिए 2 घंटे बाद लेट गए। तो उस पौरुष से, उस पौरुष बोलते हैं ना, उस मजबूती के साथ में अध्ययन करो और आगे बढ़ते रहो। और दूसरी बात, अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो एग्जाम में देखो, इतना माइंडसेट याद रख रहे हो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपके सामने रहेंगे कि जो एस्केपेबल होंगे, जो छोड़ने लायक होंगे। ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल प्रॉमिस नहीं कर सकता नहीं भैया मुझसे पढ़ोगे तो सब कुछ कर दोगे, मुझ पर इस तरह के झूठे वादे नहीं आते करने, है ना। वो जो करे तो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपनी मेहनत से अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना होने लायक तो छोड़ देंगे। ये उनके लिए जो बच्चे बोलते हैं गुरुजी ये सेट कर लूँ तो क्या 20 में से 20 कर दूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है ना, मैं तो गारंटी आपको 10 की भी नहीं दे सकता कि भैया 10 कर दोगे। मतलब मैं कौन होता हूँ गारंटी देने वाला। वो तो आपकी मेहनत आपको डिसाइड करेगी ना एग्जाम में आप कैसे हैं। अच्छा बच्चा स्कोर नहीं कर पाता कई बार, तो ये सब आपके हित की बातें हैं। तो आपको मेहनत करनी है और ये देखना है कि पेपर में छोड़ने लायक पर्सन है, ठीक है छोड़ देना, वो सबके लिए छोड़ने लायक है, उसको कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन जो करने लायक पर्सन है वो गलत नहीं होना चाहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे मंडे को, सोमवार को मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ में। अब 2 दिन रहेंगे हमेशा आपके पास में, इन दिनों में सैटरडे और संडे। बच्चा जो भी पढ़ते हो ना, आपने जहाँ से भी पढ़ा है, जिन भी गुरुजियों से पढ़ा हो, उसका रिवीजन जरूर करते रहना। इसके बिना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नई नई चीज़ें पेपर टाइप पे आती रहती हैं, है ना। आपके रिवीजन के लिए उसको ज्वाइन करें, अपने रिवीजन को भी साथ में बहुत इंपॉर्टेंट माने और वो पढ़ते रहें। ठीक है।